अभिषेक ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज फिर से एक रीजनिंग का टॉपिक, रीजनिंग का चैप्टर सिलोगिज्म न्याय लेकर आए हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या पढ़ना होता है और कैसे पढ़ना होता है। कहता है इसमें सबसे पहले इसको पढ़ाने का जो तरीका है मैं वेन डायग्राम से पढ़ाऊंगा। वेन डायग्राम से इसको पढ़ाऊंगा। तो इसमें कहता है पहला ये कुछ कंसेप्ट है, इसी 4 कंसेप्ट पे पूरा का पूरा सिलोगिज्म का क्वेश्चन सोल्व होगा। इसमें 2 तरीके का आता है क्वेश्चन, एक सिंपल साधारण क्वेश्चन और दूसरा आइदर और का, यानी या तो 1 या 2 इस तरीके का ऑप्शन में आपको मिलता होगा तो वो आएगा। तो पहले हम लोग साधारण प्रश्न को सोल्व करेंगे, उसके बाद उस पर चलेंगे। तो कहता है सभी गाय घोड़ा है। पहला है कि सभी गाय घोड़ा है। तो सभी गाय घोड़ा है, इसको आप कैसे वेन डायग्राम बनाइएगा? तो गाय बना देंगे हम, और पूरा गाय किसमें आता है? घोड़ा। ये जितना गाय है सभी का सभी गाय किसमें है? घोड़ा में। अभी ये आपको अगर इसको एग्जाम्पल में दें तो जैसे अपना बिहार जो है वो पूरा बिहार कहाँ है? तो इंडिया के अंदर है। ये भी बोल सकते हैं पूरा बिहार जो है वो इंडिया के क्या है? अंदर है। तो कहता है कि बताइए सभी गाय घोड़ा है, इसको आप वेन डायग्राम में कैसे निकालिएगा? तो वेन डायग्राम में इस तरीके से आप फिगर बनाइएगा। सभी जब बताएगा तो जिसके अंदर में जो होगा वो बाहर से पूरा सर्कल कर दीजिएगा। दूसरा है गाय घोड़ा नहीं है। तो जो गाय है, गाय का ये एरिया हो गया, इसका घोड़ा से कोई संबंध नहीं है। गाय का जितना एरिया है उसको घोड़ा से कोई संबंध नहीं है। यहाँ पे कहता कुछ गाय घोड़ा है, तो फिर का एरिया बनाइए। गाय हो गया, इसका एरिया ही, इसमें से कुछ एरिया जो है वो घोड़ा का है। कुछ गाय घोड़ा है, तो यहाँ से कुछ ले लेंगे और किसमें? घोड़ा। कहता कुछ गाय घोड़ा नहीं है। तो कुछ गाय घोड़ा नहीं है, तो गाय यहाँ पे जाएगा और ये घोड़ा। कुछ गाय जो है घोड़ा नहीं है। तो जब कुछ गाय घोड़ा नहीं है तो कुछ हो भी सकता है, इस तरीके का भी प्रश्न आता है। तो ये सभी गाय घोड़ा है तो उस तरीके से, गाय घोड़ा नहीं है कुछ इस तरीके से इसको डिफाइन करेंगे। कुछ गाय घोड़ा है इस तरीके से डिफाइन कीजिएगा, और कुछ गाय घोड़ा नहीं है तो इस तरीके से डिफाइन कीजिएगा। अब एक क्वेश्चन आता है, पहले हम आपको इसमें 3-4 क्वेश्चन साधारण में बता देते हैं, और फिर मेनली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो आइदर और का क्वेश्चन होता है। तो आइदर और में हम लोग क्वेश्चन ज्यादा सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है, कथन है कि सभी टी आर है। तो इसको आप कैसे बनाइएगा? सभी गाय घोड़ा है इस तरीके से, है ना? तो जितना टी है वो सब का सब क्या है? आर है। लिख दीजिए कि जितना टी है वो क्या है? आर है। फिर कहता है सभी आर एस है। अब देखिए जितना भी आर होगा वो सब के अंदर में होगा? एस के अंदर में। तो लिख दिए जितना भी आर होगा इसके अंदर में है? एस के अंदर में। अब निष्कर्ष पे आइए। निष्कर्ष में कहता है सभी टी एस है। तो अब यहाँ पे हम लोग आके चेक करेंगे कि क्या सही में सभी टी जो है एस है। तो हाँ, जितना टी है वो एस के अंदर में है। जैसे अगर हम लोग देखें कि मान लीजिए गया एक जिला है, गया एक जिला है बिहार में, और ये जो गया जिला है वो किसके अंदर में है? तो बिहार के अंदर में है। और बिहार किसके अंदर में है? तो भारत के अंदर में है। तो इसी प्रकार यहाँ पे आप देख लीजिए कि टी जो है वो किसके अंदर में है? आर के अंदर में है। और आर किसके अंदर में है? एस के अंदर में। तो क्या टी एस के अंदर में होगा? तो होगा। क्या हम लोग गया वाले जो हैं वो भारत के अंदर में है? हम लोग सब जानते हैं। तो सभी टी एस है, यहां से निकल जाएगा कि जितना टी है वो सब एस के अंदर में है, यानी ये जो कथन है वो निष्कर्ष है वो क्या है? सही है। दूसरा कुछ एस आर है। अब कहता है कुछ एस जो है वो क्या है? आर। कुछ एस आर है। तो आप बताइए ये सही होगा या गलत? देखिए हम यहाँ पे अगर आते हैं वास्तविकता में कि जो पूरे गए वाले बिहार के, पूरे बिहार वाले कहाँ हैं? भारत। लेकिन ये करना सही है परफेक्टली कि कुछ भारत वाले बिहार के, कुछ भारत वाले बिहार के भी हैं, कुछ भारत वाले गुजरात के भी हैं, कुछ भारत वाले मध्य प्रदेश के भी हैं। तो जितना भी भारत का जनसंख्या है उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो भारत बिहारियों का भी है।
तो यहाँ पे कहता है कि बताइए कुछ एस आर है, कुछ एस जो है वो आर है, तो हाँ कुछ भारत वाले बिहारी हैं, तो हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा सही। यानी आपका निष्कर्ष एक भी सही और निष्कर्ष दो भी सही। तो इसका ऑप्शन आपको कैसे देगा, ए में देगा निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, बी में देगा अनुसरण निष्कर्ष दो दूसरा करता है, सी में देगा एक और दो दोनों करते हैं, और डी में देगा इनमें से दोनों निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते हैं। तो आपका आंसर होगा एक और दो दोनों करते हैं। तो ये रहेगा इस तरीके का क्वेश्चन जिसको आप सोल्व कीजिएगा। आइए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं कहता है कथन कि सभी आर एम है, तो सबसे पहले क्या करना है, वेन डायग्राम बनाना है। सभी आर एम है, तो जितना भी आर है सब के सब क्या है एम है, बना दिए सभी आर एम। कुछ एम एस है, अब देखिए कुछ एम जो है वो एस है, तो कुछ एम ले जाएंगे किसमें एस में, कुछ एम क्या है एस है। निष्कर्ष पर ये वेन डायग्राम अपना सही हो गया। निष्कर्ष पर कहता है कुछ आर एस है, कुछ आर एस है, तो देखिए तो कुछ आर आपको एस नजर आ रहा है क्या, कुछ आर एस नजर, आर और एस में कोई संबंध ही नहीं है। आर के घर यहीं तक, एस के घर यहीं तक है, तो कुछ आर एस हो सकता है नहीं, तो पहला क्या हो जाएगा इसका गलत। दूसरा देखिए कुछ एम आर है, कुछ एम आर है, तो आपको कल अभी पहले ही वाला क्वेश्चन बताया आपको कि कुछ एम जो है वो आर है, तो जब पूरा का पूरा आर एम है तो कुछ तो इधर वाला हिस्सा जो होगा वो आर एम का वो आर भी है, तो ये जो अंदर का, जैसे यहाँ पे आकर देखिए आर है और ये क्या है एम, तो एम का एरिया ये पूरा है ना जी, एम का एरिया जो है कितना है, देखिए एम का एरिया ये पूरा है ना, ये पूरा में एम है, तो उसी में से आर भी है, तो कह सकते हैं कि कुछ जो एम का हिस्सा है वो किसका है आर, तो ये बात क्या है सही है। यानी आपका आंसर जो होगा वो पहला निष्कर्ष गलत और दूसरा निष्कर्ष सही, यानी ऑप्शन में जहां रहेगा दूसरा निष्कर्ष सही है वो आपका आंसर सही होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कोई भी एस टी नहीं है, तो सबसे पहले वेन डायग्राम बनाएंगे। कोई भी एस टी नहीं है, यानी एस और टी का कोई संबंध नहीं है, कोई भी एस टी नहीं है, सभी टी आर है, और जितना टी है वो सब क्या है आर है, जो कहता है वो बना दिए। कोई भी एस टी नहीं है, तो कोई भी एस टी नहीं है, एस और टी में कोई कनेक्शन नहीं है, सभी टी आर है, तो जितना टी है वो सब क्या है आर है। अब निष्कर्ष पे आइए, निष्कर्ष पे ध्यान दीजिए। सभी एस आर है, देखिए तो सभी एस आर है, कोई आर और एस में संबंध ही नहीं नजर आ रहा है, तो सब एस आर कैसे होगा, तो यहाँ पे पहला निष्कर्ष गलत। कुछ आर एस नहीं है, कुछ आर एस नहीं है, देखिए देखिए कुछ जो आर है वो एस नहीं है। जब यहाँ पे लिखे दिया कि सभी एस आर है, तो सभी एस आर है, ये कहना गलत है। कहता है कुछ आर एस नहीं है, कुछ जो आर है वो एस नहीं नजर आ रहा है आपको। देखिए वेन डायग्राम से जब बनेगा ना साफ नजर आएगा सामने, सभी एस आर है, सभी एस आर, आर और एस में कोई संबंध नहीं है ना, गलत बात है। दूसरा कुछ आर एस नहीं है, कुछ आर जो है वो एस नहीं है, कुछ का पूरे के पूरे नहीं है, तो कुछ कहां से होगा, तो ये कह रहा है जो क्या है वो सही कह रहा है कि कुछ जो आर है वो एस नहीं है हो रहा है, और यहाँ भी ना है, तो ये जो बोल रहा है वो सही बात बोल रहा है, यानी ये क्या होगा सही, तो इसका भी निष्कर्ष दूसरा क्या होगा सही होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। 3 क्वेश्चन हो गया, अब हम लोग चौथे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए इसमें 3 कथन दिया हुआ है और 3 निष्कर्ष भी दिया हुआ है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे सोल्व करेंगे। तो कैसे, सबसे पहले कथन जो दिया हुआ है तीनों, इससे वेन डायग्राम बनाएंगे। तो वेन डायग्राम पहला कथन पढ़ते हैं, कुछ टेबलेट जाग है, तो टी से सूचित करते हैं टेबलेट को, कुछ टेबलेट जो है क्या है जाग है, लिख दिए कुछ टेबलेट जाग है। कुछ जाग मटके हैं, अब कुछ जाग को ले जाएंगे किसमें मटके में, तो कुछ जाग क्या हो गया मटके हो गए। सभी मटके प्लेट है, और जितना मटका के वैल्यू है वो सब के ले जाओ किसमें प्लेट। तो लिख दिए सभी मटके क्या है प्लेट। ज्यादा कंफ्यूजन हो तो एक का कीजिए मिला लीजिए, कुछ टेबलेट जाग है, तो कुछ टेबलेट जाग है, कुछ जग मटके हैं, कुछ जग मटके हो रहा है, सभी मटके प्लेट है, तो सभी मटके प्लेट हो रहा है। अब आएंगे कहाँ निष्कर्ष में, और निष्कर्ष में जाएंगे और वहां पे देखेंगे वेन डायग्राम में और क्वेश्चन का आंसर देते जाएंगे। तो पहला क्या कहता है, कुछ प्लेट जग है, देखिए तो
कुछ प्लेट का हिस्सा कहाँ तक है? प्लेट का हिस्सा जो है ये देखिए, ये है प्लेट का हिस्सा। प्लेट का हिस्सा यही ना जी। और इधर में कुछ हिस्सा जो है वो जग का भी है। तो कहता है कुछ प्लेट जग है, ये बात सही बोलता है। ये क्या है? सही है। दूसरा, कुछ मटके टेबलेट है। देखिए तो कुछ मटके टेबलेट है। टेबलेट का एरिया ये है और टेबलेट मटके का एरिया ये है और दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है। कहता कुछ मटके टेबलेट है, गलत बोलता है। इसका कथन ये कहा हुआ क्या है? कुछ प्लेट टेबलेट है। देखिए तो कुछ प्लेट टेबलेट, प्लेट का यही एरिया है, टेबलेट यहाँ है, दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये भी कहना क्या है? गलत। तो ये हो गया साधारण प्रश्न किसका? सिलोगिज्म का, न्याय। अब हम लोग आएंगे जो क्वेश्चन आता है जिसमें बच्चे ज्यादा फंसते हैं, उसमें वो है आइदर और का, या तो अनुसरण एक करता है या दो करता है। इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं उसमें। देखिए आइदर और में पहले कुछ बात है उसको समझ लीजिए। आएगा या भी कम से कम या ज्यादातर या 1 से 99%, ये जो वैल्यू आएगा ये कुछ में आएगा। अभी आपको पहले ही पता है कुछ, तब कुछ में जैसे क्या रहेगा कि कुछ ए बी है, या कहेगा कम से कम ए बी है, या कहेगा ज्यादातर ए बी है। तो यहां पे जो फिगर बनेगा वो ऐसा बनेगा। इस तरीके का भी आता है, ये आपको बता दे रहे हैं कि आएगा कम से कम ए बी है, ज्यादातर ए बी है, या 1% से 99% तक इसमें वैल्यू आएगा। इसमें 100% और 0% नहीं आएगा। 0% कब आएगा? जब एकदम ना हो। 100% कब आएगा? जब पूरा का पूरा हो। तो कम से कम कहे या ज्यादातर कहे, तो हम लोग कहेंगे उस किस में आएगा? कुछ में। यानी कुछ ए बी है, यानी कम से कम ए बी है या ज्यादातर ए बी है, यानी 1 से 99 तक में आएगा तो हम कहेंगे इसको कुछ। दूसरा है या सभी या 100%। अगर कहा जाएगा कि ए बी है, ए बी है, तो हम समझेंगे कि जो पूरा ए है वो क्या है? बी है, यही समझेंगे। या कह देगा सभी ए बी है, तो जितना ए है वो सब क्या है? बी है। ये किस में आएगा? 100% वैल्यू में आएगा कि सभी ए क्या है? बी है, या ए बी है, यानी पूरा ए बी। दूसरा कहता है कि सभी नहीं, कोई नहीं, नहीं, कभी नहीं, या 0%। ये डायरेक्ट जाएंगे नहीं में, यानी इसमें क्या आएगा? नहीं। कैसे है आप समझिए, सभी नहीं, कोई नहीं, नहीं या कभी नहीं। जैसे क्या आएगा कि सभी ए बी नहीं है, बोल सकता है कि नहीं? सभी ए बी नहीं है, तो जितना ए है वो बी नहीं है, ए बी में कोई कनेक्शन नहीं। या बोलेगा कि कोई भी ए बी नहीं है, यहां पे फिर बोल सकता है कि कोई भी ए बी नहीं है, तो कोई भी ए बिना। या बोलेगा ए बी नहीं है, तो ए बी नहीं है। कभी नहीं बोलेगा, कहेगा कि ए कभी भी बी नहीं है, ये जो है कभी भी बी नहीं है, यानी इसका मतलब भी क्या होगा? 0%, डायरेक्ट, कोई कनेक्शन इसमें नहीं होगा। अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आइदर और का। लेकिन यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए, जब भी आप आइदर और का बनाइएगा, आइदर और का, तो इसमें एक पॉजिटिव में आएगा और एक नेगेटिव में, तभी वो आइदर और में आएगा। ऐसे आइदर और में जल्दी नहीं। पॉजिटिव नेगेटिव में कैसे? तो देखिए ये जो पूरा का पूरा है ये क्या है? ये सब क्या है? ये जो भी है वो क्या है? नहीं। नहीं मतलब किसका? नेगेटिव। कभी नहीं, कोई नहीं, नहीं कभी नहीं, जो भी दिया हुआ है ये सब क्या है? नेगेटिव। पॉजिटिव में क्या आएगा? है, सभी है या कुछ है। तो कुछ है और सभी है जो आएगा, इसमें आएगा सभी और कुछ। इसमें आएगा क्या? कुछ नहीं और सभी। दो तरीके से आएगा।
और जब भी आइदर और आएगा या तो एक या दो, तो ओकरा में से एगो पॉजिटिव है एगो नेगेटिव रहेगा। ये एकदम ध्यान में रखिएगा आप लोग कि जब भी आइदर और के बनाना है तो एक पॉजिटिव एगो नेगेटिव रहेगा उसमें। तो सभी रहेगा तो कुछ नहीं, सभी तक सभी नहीं, कुछ तक कुछ नहीं रहेगा, या कुछ तक सभी नहीं रहेगा। इस तरीके से कॉम्बिनेशन बना करके रहेगा। हम लोग इससे ज्यादा समझ लेंगे जब क्वेश्चन आएगा। तो आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। आइए देखते हैं जो क्वेश्चन है सिलोगिज्म का आइदर और का, उसमें प्रश्न है दो, तो उसको हम लोग बारी बारी से सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले एक आदत अपना बनानी चाहिए कि आपको जब भी सिलोगिज्म का क्वेश्चन आए आप वेन डायग्राम बनाइएगा। तो कथन एक कहता है कुछ ए बी है, तो बना लेंगे कि कुछ ए जो है वो बी है, ऐसे ही बनेगा कुछ ए बी का वेन डायग्राम। कुछ बी सी है और कुछ बी भी है, वो क्या है सी। अब निश्चिंत हो गया वेन डायग्राम बना के। अब आगे कहां पे, तो निष्कर्ष पे। कुछ ए सी है, तो पहला देखिए यहाँ पे कुछ ए जो है सी है नहीं, देखे में नहीं लग रहा, नहीं करेंगे। दूसरा में ए सी नहीं है, ए सी नहीं है, ये सही हो रहा है, ये क्या हो रहा है सही हो रहा है। देखिए यहीं पे आइदर और आएगा। सबसे पहले आप आइदर और पहचानिएगा कैसे, आइदर और को बनाइएगा कैसे, उसका दो तरीका। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बराबर होना चाहिए। जिसके बारे में बोल रहा है और जिसके लिए बोल रहा है वो दोनों क्या होना चाहिए बराबर। जैसे ए सी, देखिए ए है यहाँ पे और सी है, तो यहाँ भी ए और सी होना चाहिए। राम श्याम का राम श्याम, सोहन मोहन, यानी दो जो निष्कर्ष है, दो निष्कर्ष है, उस दो निष्कर्ष में जिसके बारे में चर्चा है वो बराबर होना चाहिए। और एक पॉजिटिव, देखिए कुछ, तो ये पॉजिटिव है, इसमें नहीं शब्द नहीं है तो ये पॉजिटिव है, इस एक नेगेटिव है, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए। तो आप आइदर और को आसानी से सोल्व कर पाइएगा। तो यहाँ कहता है कुछ ए सी है, तो अगर वेन डायग्राम अनुसार गलत है, ए सी नहीं है तो वेन डायग्राम अनुसार सही है। लेकिन यहाँ पे आपको अगर ऑप्शन में दे दिया कि एक सही दो गलत, तो आपको फट से दो गलत लगा दीजिएगा, तो फिर कैसे पहचानेगा आइदर? तो आइदर और पहचानने का तरीका क्या है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बराबर होना चाहिए और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। देखिए ये पॉजिटिव है और ये क्या है नेगेटिव। तो ये जो है क्वेश्चन किसका है, आइदर और का है। तो यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन लिखेंगे आइदर फर्स्ट और सेकंड बिलो, आइदर फर्स्ट और सेकंड, या तो एक या दो अनुसरण करता है। अब अगला क्वेश्चन की ओर आइए। कुछ पेन पेंसिल है, तो कुछ जो पेन है भाई क्या है पेंसिल है, लिख दी कुछ पेन पेंसिल है। सभी पेंसिल रबर है, अब जितना पेंसिल है वो सब क्या है रबर, लिख देते हैं हिंदी में, सभी पेंसिल क्या है रबर। अब आएंगे निष्कर्ष पे, कहता है कुछ पेन रबर है, देखिए तो कुछ पेन रबर है, बात सही है। इसके अनुसार तो देखिए रबर का हिस्सा है, और क्या में कुछ पेन भी आपको नहीं मिला तो है। कोई भी पेन रबर नहीं है, अब ये बोला कुछ पेन रबर है, कहा कोई भी पेन रबर, देखिए पेन रबर, कुछ पेन रबर है, बोल दिया था सही कह दिए। अब कह रहा कोई भी पेन रबर नहीं है, तो इसे ये जो है पॉजिटिव का है और ये किसका है नेगेटिव। और सब्जेक्ट प्रेडिकेट पेन रबर मैच कर रहा था, हम समझ जाएंगे ये क्वेश्चन जो है ना कह रहा या तो एक या दो, यानी आई गलत हो जाएगा इसके हिसाब से। आइदर फर्स्ट और सेकंड, आइदर फर्स्ट और सेकंड बिलो का मतलब क्या होता है ये भी समझना जरूरी है। तो आइदर फर्स्ट और सेकंड मतलब होता है या तो एक या दो, यानी अगर आप कहते हैं पहला सही तो दूसरा गलती हो जाएगा। देखिए जैसे कुछ पेन रबर है, तो यहाँ से कुछ पेन रबर हुई थी तो पहला सही, तो दूसरा अपनी गलती कहेंगे या तो एक या दो, या तो हम या तुम, तो या तो एक या दो रहेगा, तो एक है तो दो ना, अब दो कीजिएगा तो एक ना होगा। देखिए किसी कोई भी पेन रबर नहीं है, कह देंगे कि कोई भी पेन रबर ना है, तो कुछ पेन रबर ही बोल सकता है कोई। जैसे इसमें भी आइए तो ए और सी है, तो कहता है कुछ ए सी है, तो कुछ ए सी है, ए सी नहीं है, तो अगर कुछ ए सी है तो ए सी ना कैसे होती, अगर पहला सही होगा तो दूसरा अपनी गलती हो जाएगी। तो कहता है ए सी नहीं है, अगर दूसरा से कहिएगा तो हम दूसरे से ही करेंगे, तो कहिए एक सी नहीं है, तो चलिए ए सी ना है। फिर कोई आगे बोल दिया कि कुछ ए सी है, तो कब बोलिएगा नहीं क्यों बोल के गया है कि ए सी नहीं है, तुम बोलोगे कुछ ए सी है। यानी यहाँ पे आप सीधा ये समझ लीजिए कि अगर कोई एक शब्द सही होगा एक निष्कर्ष, तो दूसरा खुद ही गलत हो जाएगा। दोनों में से कोई भी निष्कर्ष को आप चुनिएगा तब। तो यहाँ पे आइदर और का एक क्वेश्चन है, अभी दो निष्कर्ष में ही है, तीसरा निष्कर्ष का भी एक क्वेश्चन देते हैं जो इसमें तीन निष्कर्ष होता है, तीन चार भी आता है, तो
तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिलोगिज्म का अगला जो क्वेश्चन है ये है, सिलोगिज्म का ये क्वेश्चन सेट में ज्यादा आता है, तो आप उसको फिलअप कीजिएगा। आगे वेन डायग्राम हम बुलाते हैं, कहता है कुछ एस टी है, तो कुछ जो एस है वो क्या है, टी है। चलिए दूसरे सभी टी एम है, तो जितना टी हम सबको एम के अंदर में डाल दीजिए। ओके, कुछ एम पी है तो कुछ एम पी, वेन डायग्राम के अनुसार आप मिला लीजिएगा। उसके बाद क्या कहते हैं डिस्कस, कुछ एस एम है, देखिए तो कुछ एस एम है, सही है। कुछ एस जो है क्या है, एम है, सही है। कुछ एम टी है, देखिए तो कुछ एम टी, जब सभी के सभी टी एम है तो कुछ एम तो टी हो गए, ये भी सही है। दूसरा कोई भी एस एम नहीं है, कह रहा कोई भी एस एम नहीं है। अभी बोला है कि कुछ एस एम है और कह रहा कुछ कोई भी एस एम नहीं है, तो ये बात क्या है, गलत है। लेकिन यहाँ पे आपको दूसरा जो है वो परफेक्ट सही नजर आ रहा है, तो आंसर में आप लिखिएगा दूसरा सही, सेकंड सही है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, एस एम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट मिल रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव भी है। पहला और तीसरा कह रहा कुछ एस एम है तो सही हो रहा है, अब कोई भी एस एम नहीं है, तो दोनों बात एक बार में सही हो नहीं सकता है। तो या तो ये सही होगा तो ये गलत, अगर ये सही होगा तो ये गलत। तो इसको हम लोग लिखते हैं आइदर फर्स्ट और सेकंड, आइदर फर्स्ट और सेकंड। यहाँ पे आंसर क्या होगा, दो सही होगा। दो अनुसरण करता है तथा अनुसरण एक या दो कर, एक या तीन, सॉरी पहला और तीसरा है ना, पहला और तीसरा, देखिए पहला और तीसरा, ये तो सही है, ये तो परफेक्ट सही है, ये दोनों में से कोई एक सही होगा, तो इसको आइदर और में ले जाइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको शेयर कीजिए और अपना तैयारी एनटीपीसी का सही से कीजिए, पूरा परफेक्ट इफेक्ट लगाइए ताकि आपका सिलेक्शन हो पाए।